हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक सिंपल प्रोग्राम जिसमें हमने कीबोर्ड के थ्रू से कुछ नंबर्स या डेटा एंट्री करवाए थे और उसको प्रिंट करवाए थे। ठीक है, तो आज हम एक प्रोग्राम करेंगे जो दो नंबर का एडिशन होगा। वो काफ़ी इजी प्रोग्राम है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। उसके लिए हम एक एम्प्टी फाइल ले लेंगे पहले और फिर स्टार्ट करेंगे अपना कोडिंग लिखना। पहले हम अपना हेडर फाइल लिख देते हैं, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, तो दो नंबर को ऐड करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए होगा। जैसे कि एक तो हमें दो वेरिएबल चाहिए दो नंबर को स्टोर करने के लिए, और एक वेरिएबल चाहिए जो वो दो नंबर का सम के बाद जो रिजल्ट आए वो उसको स्टोर करें। तो हम पहले इंटीजर में ही ले लेते हैं, क्योंकि हम पहले जो सम करेंगे वो इंटीजर में ही करेंगे, बाद में देखेंगे कि वो फ्लोट कैसे होता है। ठीक है, तो इंटीजर ले लेते हैं डेटा टाइप और ऐसे लिख लेते हैं कि कोई भी एक नंबर है जो n1 है। उसके बाद और एक वेरिएबल ले लेते हैं जो नंबर 2 को स्टोर करेगा, और एक कैपिटल N ले लेते हैं जो हमारा रिजल्ट को, या फिर उसको हम सम कर लेते हैं। सम जो मतलब जो स्टोर जो एडिशन होने के बाद जो डेटा आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो इसमें स्टोर होगा उसके लिए। तो ये हमारा वेरिएबल जो था वो हो गया। अब हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा कुछ स्टेटमेंट, तो ज़्यादा अच्छा होता है यूज़र इंटरेक्शन। जैसे कि printf फंक्शन, एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये जो वैल्यू एंटर होगा उसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर जो देंगे वो होगा %d, और उसको हम स्टोर करेंगे कहाँ पे, फर्स्ट n1 पे जो हमने वेरिएबल लिया था। और फिर से और एक प्रिंट मतलब दूसरा एक नंबर चाहिए, तो उसके लिए भी एक प्रिंट का फंक्शन का यूज़ होगा, एंटर सेकेंड नंबर। और इसका जो वैल्यू एंटर होगा उसको स्टोर करने के लिए हम मतलब फेच करने के लिए स्कैन फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर से जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो फिर से %d होगा, और इसको स्टोर करेंगे हम n2 में। हो गया। अब हमें क्या करना है, दो नंबर ले लिया हमने, अब हमें सम करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इधर लिखेंगे सम, जो हमने वेरिएबल लिया था वो ऊपर है ये सम, और जो दो नंबर है n1 और उसको सीधा n2 के साथ ऐड कर देंगे। ये प्लस ऑपरेटर है, और ये n1 एंड n2 ये दो ऑपरेंड है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये एडिशन तो हो गया, एडिशन के बाद ये जो रिज़ल्ट है वो ये सम पे स्टोर हो गया। अब हम ये सम को प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए हम फिर से प्रिंट एफ मतलब प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो लिख देंगे कि द रिजल्ट ऑफ सम, या फिर हम लिख सकते द सम इज %d। उसके बाद कौन देखिए इधर जो हम लोगों का वेरिएबल था वो, और ये
सेमीकोलन, उसके बाद रिटर्न 0 हो गया। अब ये फाइल को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S, और ये लिख लेंगे सम डॉट सी, हो गया। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं है। तो पहला हम नंबर लेते हैं, एक है 4, सेकेंड नंबर हम लेते हैं 5, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए 9। तो देखते हैं क्या आता है, यस द सम इज 9। तो हमने सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। ओके, अब हम क्या, अगर फिर से और एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि ये एग्जीक्यूट किया मैंने, इधर अगर मैं डेसिमल वैल्यू लेता हूँ 2.5, तो ये कुछ अपने आप ही सेकेंड नंबर कुछ ले रहा है। ठीक है, द सेकेंड नंबर ले नहीं रहा, वो सीधा गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल करें, द सम इज 2 दिखा रहा है बस। तो हम इधर क्या करेंगे, इधर चेंज करेंगे, इसका डेटा टाइप चेंज करेंगे, इधर लिखेंगे फ्लोट। ठीक है, फ्लोट, और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो f होगा, इसका भी फॉर्मेट स्पेसिफायर f होगा, और ये जो रिजल्ट आएगा वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। ठीक है, इसको चाहे तो हम इधर डी कर सकते हैं, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट अगर जैसे 1.2 एंड 1.2 ऐड किया हमने तो 2.4 आएगा। अगर इधर हम डी रखते हैं तो आंसर हमें बस दिखाएगा कि 2। ठीक है, वो 2.4 जो 0.4 है वो नहीं लेगा, तो इसीलिए हम इधर भी एफ यूज़ करेंगे। तो चलो देखते हैं, अब लेते हैं 2.2, सेकेंड नंबर 2.5, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं। देखो दोनों का एडिशन कितना होगा 4.7, तो 4.7000। ठीक है, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब हम और एक प्रोग्राम करेंगे जो कि एरिया होगा, टू फाइंड द एरिया ऑफ कोई भी ले लेते हैं। सपोज पहले हम कर लेते हैं सर्कल का एरिया हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम एक फाइल ले लेते हैं, एमपी फाइल ले लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो हैज इंक्लूड stdio dot h integer main तो उसके लिए हमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए होगा, जैसे कि अगर सर्कल का हम एरिया या फिर पेरीमीटर या फिर सर्कमफरेंस बोले, तो अगर वो हमें निकालना है तो उसके लिए हमें 2-3 वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि रेडियस, एक पाई का वैल्यू होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया दो चीज़। तो हम पहले जो निकालेंगे वो है रेडियस के थ्रू से, जो हम पहले वेरिएबल लेंगे वो होगा रेडियस। तो हम रेडियस को उसका नाम से ही ले लेते हैं। ठीक है, और एक होगा एरिया जो हम स्टोर करेंगे जिसमें अपना वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली यूज़र से इनपुट लेंगे कि रेडियस कितना है। ठीक है, बस हमें तो रेडियस ही चाहिए होता है सर्कल का, बाकी तो हम खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो चलो यूज़र से इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर से प्रिंट फंक्शन। Enter the value of radius। ये हो गया। उसके बाद इस वैल्यू को हम
फेच करके स्टोर करेंगे। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा फिर से %d, क्योंकि हमने इंटीजर यूज़ किया है। उसके बाद हम ये वैल्यू को किस पे स्टोर करेंगे, रेडियस पे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे %radius। ठीक है, ये हो गया। अब हम सिंपली हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू 3.14, जो पाई का वैल्यू होता है। इधर हम तो अब क्या करेंगे, ये ऑपरेटर दिया जो हमने मल्टीप्लिकेशन का, पाई r² होता है, मतलब r दो बार हमें लिखना पड़ेगा, मतलब रेडियस दो बार मल्टीप्लाई होता है। पाई का वैल्यू हमने 3.14 ले लिया, ठीक है। अब हमें रेडियस को दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेडियस इंटू रेडियस, हो गया। ये हमारा कैलकुलेशन इधर हो गया। अब ये जो वैल्यू आएगा रिजल्ट एरिया, उसको हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए फिर से हमें प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल is %d जो हमने, जहाँ पे हमने ये सेव किया था, एरिया हो गया। अब रिटर्न 0। हमारा प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, तो उसको पहले हम सेव कर लेते हैं। सर्कल एरिया, हो गया। कोई एरर दिखा नहीं रहा, एरर होने से इधर शो करता है, रेड हो जाता है लाइन। तो उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। रेडियस कोई भी अगर वैल्यू ले ले, जैसे कि रेडियस है 5, तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा 78। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो खुद। तो अब क्या होगा कि अगर मैं जो रेडियस है वो अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू लूँ, मतलब डेसिमल वैल्यू लूँ, तो देखते हैं क्या होता है। कोई एरर तो आएगा, क्या एरर आता है देखते हैं। जैसे कि मैं 3.5 ले लेता हूँ रेडियस, क्या आएगा वैल्यू 28। तो कुछ गड़बड़ हुआ है। तो क्या गड़बड़ हुआ है, इसके लिए हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं पहले, देखते हैं क्या हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है वो 3.14, उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने जो इनपुट दिया था वो क्या था, 3.5 था रेडियस। तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, तो रिजल्ट आना चाहिए 38.465, और हमें दिखा रहा है 28। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इधर दिए हैं वो वैलिड नहीं है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलो चेंज कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हमें फ्लोट करना पड़ेगा। इसका वेरिएबल फ्लोट ले लिया हमने, उसके बाद ये फ्लोट लिया है तो उसका %f होगा, और ये भी %f होगा। अब हमें एक्चुअल वैल्यू दिखाई देगा, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। कितना लिया था, 3.5, देखो 3.38.46500, और हमने जो कैलकुलेट किया था 38.46500, ठीक है। तो ये हो जाता है कुछ प्रॉब्लम। तो इसीलिए हमें जो प्रोग्रामिंग के टाइम हमें ये मतलब थोड़ा
देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर कोई डेसिमल वैल्यू लेना है तो हमें उसके लिए उसका रेस्पेक्टिव जो डेटा टाइप है वो लेना चाहिए, ठीक है। तो ही ज़्यादा अच्छा एक प्रोग्राम हम बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एरिया, सर्कल का एरिया। अगर हम चाहे तो और और भी कर सकते हैं, जैसे पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर निकालो। तो सेम अगर मैं इधर ही इसको ही अगर मॉडिफाई करूँ, जैसे कि ये एरिया था, तो अगर मैं और एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें हम स्टोर करेंगे सरकमफरेंस। CIRCUMFERENC, सरकमफरेंस, ठीक है। और एक वेरिएबल ले लिया हमने जिसका नाम है सरकमफरेंस। तो वो भी इधर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सरकमफरेंस इक्वल्स टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, मतलब जो फॉर्मूला है वो 2 पाई आर है सरकमफरेंस का, 2 पाई आर। तो 2 इंटू 3.14 इंटू क्या होगा, रेडियस, RADIUS, ओके। अब हम इसका वैल्यू जो है वो भी प्रिंट करेंगे। तो उसको लिए प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ circumference is percent f circumference, ओके। इधर सेमीकोलन, इधर भी सेमीकोलन, ओके, हो गया। अब प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए सक्सेसफुली। तो देखते हैं एग्जीक्यूट, बिल्ट एंड रन करके। ये पहले इसको क्रॉस कर लेते हैं, अब बिल्ट एंड रन पे क्लिक करते हैं। चलो प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाए। अब हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे कि पहले हमने 3.5 से चेक किया था। तो पहले हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं 2। एक रेडियस 2 के साथ हमें निकालना है एरिया एज वेल एज पेरीमीटर और सर्कमफरेंस। तो रेडियस 2 के साथ क्या क्या आता है देख लेते हैं। तो the value of the area of the circle is 12.5600 and the value of circumference is 12.5600। ये दोनों सेम आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं 2 रेडियस के साथ क्या होगा। 3.14 जो था मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 कितना आया, 12.56। रिजल्ट कितना आया था, 12.56। एरिया तो ठीक है, और 2 इंटू 3.14 इंटू 2, मतलब ओ ये कोइंसिडेंटली दोनों वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि इधर दो दो मतलब आ गए, ठीक है। एक तो फॉर्मूला का 2 है और हमने रेडियस भी 2 लिया था इसीलिए। और ये जो हमने पहले एरिया कैलकुलेट किया उसमें 3.14 और रेडियस तो 2 बार लिखते हैं ना, तो कोइंसिडेंटली वो सेम ही हो गई, इसलिए वैल्यू सेम दिखा रहा है। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये देखो, और एक चीज़ इधर हम नोटिस करें तो ये जो रिजल्ट दिखा रहा है ये एक ही लाइन में दिखा रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बैकस्लैश एन होता है जो न्यू लाइन करेक्टर होता है, ठीक है। तो चलो उसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो कहाँ पे यूज़ करेंगे हम इसको, हम ये लाइन के पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। परसेंट बैकस्लैश एन, ठीक है। और ये लाइन के बाद भी हम यूज़ करेंगे बैकस्लैश एन। अब जो वैल्यू आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आना चाहिए, ठीक है, न्यू लाइन करेक्टर। तो देखते हैं, 2 फिर से 2 देके देखते हैं। ये लो,
The below the area of a circle is 12.560 and the circumference is इतना, और थोड़ा बेटर दिख रहा है, ठीक है। तो ये पहले वाला थोड़ा गैपिंग सा है क्योंकि हमने इधर दे दिया था, तो इसको नहीं देने से भी होगा, इसको अगर फिर से एग्जीक्यूट करें हम और इस बार कोई डिफरेंट वैल्यू लेते हैं जैसे कि 5, तो ये देखो अब ये डिफरेंट लाइन में आ रहा है और ये जो अजीब सा एक स्पेस आ गया था वो अब नहीं है। 78.560 50 एंड 31.40, तो ये काफ़ी अब अच्छा दिख रहा है और प्रोग्राम जो था वो स्मूथली वर्क भी कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ केसेस देखेंगे और कुछ जैसे कि एरिया निकालना और कुछ जैसे कि रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल, उसके बाद और एक है जैसे सिंपल इंटरेस्ट, ये सब निकालना हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।